नमो अरिहंताड़म में व्याख्या ये होती है कि जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया। नमो अरहंताड़म में ये व्याख्या होती है जिन्होंने विशेष पूजा को प्राप्त किया है। और एक शब्द और आता है नमो अरुहंताड़म। नमो अरुहंताड़म। अब अरुहंताड़म की व्याख्या क्या होगी? अरूह रूह, रूह उगने के अर्थ में आता है। जैसे जमीन पर पेड़ पौधे आते हैं तो इनको भूरूह कहा जाता है। भू यानी जमीन, उसमें उगने वाले पेड़ पौधे वनस्पतियां भूरूह। वृक्ष का नाम भूरूह है। कीचड़ में यानी तालाबों में होने वाले कमल को पंकेरूह। पंक कीचड़ है, पानी है और उसमें उग रहा है, पंकेरूह कमल को कहा गया। सिर में ये बाल है ना, इन बालों का नाम संस्कृत में सिरोरूह है। बाल का नाम क्या? सिरोरूह। सिर में जो उग रहे हैं सिरोरूह। तो रूह धातु उगने के अर्थ में आती है। उसका जब रूप बनाते हैं तो रूहंत बनता है। तो न रूहंत अरुहंत, न रूहंत अरुहंत। अब पुनः जो उगेंगे नहीं, पुनः जिनका अब जन्म नहीं होगा, ऐसे वो अरुहंत। नमो अरुहंताड़म। ऐसे उन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं जिनका अब पुनः जन्म नहीं होगा, पुनः उनका संसार में उगना नहीं होगा। आप वेदिका पर चावल चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? चावल चढ़ाते हैं। धान क्यों नहीं चढ़ा देते? धान क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि खेत में कभी चावल नहीं बोया जाता। आपने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन चावल डायरेक्ट चावल नहीं बोते, मिट्टी में चावल नहीं डालते। आप चावल डाल दो, उगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके उगने की जो शक्ति थी ना, स्थान था, वो निकल गया। उगने की शक्ति कब रहती? जब उस चावल पर छिलका लगा हो। छिलका सहित चावल धान्य मानी जाती है और धान को बोते हैं, चावल को नहीं बोते। धान्य कीचड़ में उगता है। गेहूं क्यों नहीं चढ़ाते? ज्वार क्यों नहीं चढ़ाते? ये उग जाते हैं, इनमें उगने की शक्ति है। योनिभूत स्थान इनके साथ, अगर उनको सेक दिया तो उसका स्थान नष्ट हो जाएगा। सिक जाने पर, जल जाने पर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर सिका नहीं है तो इन अनाजों में उगने की शक्ति है। चावल धान के साथ छिलके के साथ है तो उग जाता है, और छिलका अलग कर दिया तो फिर उगता नहीं है। इसलिए चावल का प्रयोग करते हो, उपयोग करते हो पूजा पाठ में। न रुहंत अरुहंत। अब जिनका पुनः उगना नहीं है, ऐसे अरुहंत। ये तीनों पाठ नमोकार मंत्र में मान्य है। गुरुवर आचार्य श्री बतलाते थे कि उनके गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब भी पाठ करते थे तो तीनों पाठ करते थे। नमो अरिहंताणं, नमो अरहंताणं, नमो अरुहंताणं। तीनों पाठ कर लेते थे। तीनों के अर्थ अलग अलग निकाले जाते हैं,
व्याकरण की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, लेकिन भाव तीनों का एक ही है। तो अरि कहेंगे तो नष्ट करने के अर्थ में आएगा, और अर्हंताड़म कहेंगे तो पूज्यता के अर्थ में आएगा। पूज्यता किनको आती है? जिन्होंने कुछ जीता है उनको पूज्यता आती है। क्या जीता है? जिसने राग देश कामादिक जीते। अब अगर जीते तो सब जग जान लिया, नहीं जीते तो किसी को भी नहीं जाना, अपने को ही नहीं जाना, तो सब जग को कैसे जानेंगे? जीते फिर अगले क्रम में क्या आएगा? सब जग जान लिया। जीते सो जान लिया, और नहीं जीते सो नहीं जान पाए। अब जब जान लिया है तो फिर अगला चरण क्या होगा? सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। मोक्ष मार्ग का उपदेश तो दिया, लेकिन निष्प्रय होकर के दिया। इसका मतलब उपदेश भी सस्प्रय भी हो सकता, इच्छा सहित भी हो सकता, इच्छा रहित भी हो सकता, स्वार्थ के कारण भी उपदेश हो सकता है, और निस्वार्थ भाव से भी उपदेश हो सकता है। तो सब जीवों को, सभी जीवों को, सबके प्रति कल्याण का भाव रख के सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, उपदेश दे दिया। निष्प्रय होकर, उपदेश का अर्थ क्या है? उपदेश का अर्थ है देशना, तत्व का कथन किया, मार्ग को बतलाया। बतलाने का क्रम भी जब तक केवल ज्ञानी नहीं बनते तीर्थंकर, तब तक उपदेश ही नहीं देते, उपदेश ही नहीं देते केवल ज्ञान होने पर। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान होने पर सृष्टि और चराचर की व्यवस्था, तत्व का सार पूरा का पूरा स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए इन तीनों लक्षणों को इन दो पद्यों में समझ लिया। जिसने राग देश कामादिक जीते बीतरागी, सब जग जान लिया सर्वज्ञ, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, सो हितंकर। बीतराग सर्वज्ञ हितंकर। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। कर्म भूभृताम भेत्तारम बीतरागी, कर्मों को नष्ट किया। मोक्ष मार्गस्य नेतारम हितोपदेशी, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम सर्वज्ञ। ऐसे प्रभु तीर्थंकर, महावीर का नाम लिया गया, लेकिन सभी तीर्थंकर। तो क्या कहा था? आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी। महावीर के संदेश में तीर्थंकर भगवंतों की देशना हमेशा सर्वोदयी ही मानी गई है। गांधी जी के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा, उन्होंने अपने विचारों को जो व्यापक बनाया, उन्होंने अपनी दिनचर्या को जो सात्विक और संयमित किया,
उसमें भगवान महावीर के सिद्धांतों का बड़ा प्रभाव रहा, जैन सिद्धांत का उन पर बड़ा प्रभाव रहा। दो अभाव को लेकर के अहिंसा के सिद्धांत के रूप में जो उन्होंने स्वीकार किया, सेवा भाव को लेकर के जो उन्होंने अपने विचारों को आगे बढ़ाया, अपने निवास स्थान का नाम सेवाग्राम दिया, जहां उन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी वर्धा में, महाराष्ट्र में, उस गांव का छोटे से स्थान का जंगली वातावरण का सेवाग्राम नाम थोड़ी था, वो तो छोटा सा कोई गांव था। उस गांव को उन्होंने चुना, कुटिया बनाई, साधना करेंगे, यहीं से निर्देश देंगे। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी दिनचर्या बनाई। हम लोग भी महाराष्ट्र में विहार करते हुए वर्धा पहुंचे, वर्धा में चातुर्मास किया। अब जब चातुर्मास पूरा हो गया तो चातुर्मास के बीच में वर्धा आश्रम के ब्रह्मचारी, वहां रहने वाली श्राविकाएं, साधिकाएं, बीच बीच में आचर्षी का नाम सुन करके कि उनका संग आया है, आते थे, चर्चा करते थे। आचार्य भी संघ में कई बार सेवाग्राम बापूजी के आश्रम की कुछ चर्चाएं सुनाते थे, तो मन में भाव था विहार करेंगे तो वहां भी जाएंगे। विहार किया, रात्रि विश्राम भी किया आश्रम में, रात्रि विश्राम किया। हाँ, बड़े विनय भाव से, आदर पूर्वक, क्योंकि समाज के प्रमुख व्यक्ति भी उस आश्रम से जुड़े थे और उनके कारण वह आते जाते रहते थे। तो आए, तब से उनका निवेदन भी था, आप पधारो। गए, अपन देखो तो खासियत क्या है यहाँ की। तो वहां जाकर के देखा तो कई चीजें आज भी आश्चर्यकारक लगी। सूर्यास्त के बाद वहां पर किसी को भोजन नहीं दिया जाता, यह गांधी जी के समय से नियम चल रहा। अब देखो जन सिद्धांत है कि नहीं है, सूर्यास्त के पहले पहले सबको भोजन करना पड़ेगा। आश्रम की पहली नियमावली, रात्रि में किसी को भोजन नहीं दिया जाएगा। एक बात, सभी जो भी साधक साधिकाएं हैं उनको सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा, कर्मचारी वहां पर नहीं मिलेगा। सफाई करना है तो आपस में सफाई करो, पानी भरना है तो पानी भरो, कपड़े साफ करना है तो खुद ही करो, खेती भी करो। मतलब स्वाश्रित जीवन जीने के लिए उनको अभ्यास कराया जाता था। नियम थे, अपना काम स्वयं करो, करते थे। अलग अलग समय में, अलग अलग कार्यों में अलग अलग ग्रुप बना दिए गए, वो करते थे। किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं, किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं, अहिंसा का व्रत रखो। यहां तक कि उन्होंने सुनाया, महाराज जी ये जंगल का वातावरण, सांप बिच्छू वगैरह बहुत निकलते, सांप वगैरह आते थे। तो गांधी जी के समय से ही ये नियम था कि अगर जंगल से कोई जीव जंतु आ गया तो उसको सकुशल सुरक्षित वापस लौटाना, उसे बाधित नहीं करना, उसे मारना नहीं। तो उन्होंने कोई रखा था पुराने समय का, तो बहुत बड़ा उल्लक्कड़ जैसा लाके दिखाया, महाराज जी आज भी सुरक्षित है। क्या करते इससे, कोई सांप वगैरह आते तो इससे पकड़ते, लंबा रहता, दूर से पकड़ में, वो आगे जाके वो दो भाग उसके रहते और यहां से वो संचालित होता, तो उसको पकड़ के ऐसा दबा के उसको दब जाता, उसको पकड़ लिया और ले जाकर के बाहर छोड़ दिया।
कुछ पिंजरे भी रखे, कोई भी आया इसमें रखा और बाहर छोड़ करके आ गए। किसी भी जीव को बाधित नहीं करना, किसी भी जीव को मारना नहीं। अहिंसा का कितना बड़ा सिद्धांत गांधी जी ने स्वयं पालन किया और अपने आश्रम में नियमावली बनाई। खान पान में जो आप अपने अंदर आश्रम में उगा सकते हो वही आपको खाना है, बाहर से कुछ नहीं लाना। केवल नमक बाहर से आता था। उनका कहना, गांधी जी के समय में केवल नमक बाहर से मंगाया जाता था और बाकी जितनी भी जो भी चीज आपको चाहिए अंदर ही उगाओ, उसे तैयार करो और वही अपने भोजन में ग्रहण करो। कितनी बड़ी नियमावली, कितना परिश्रम, अच्छी। और जो बने हुए थे ना वो आज भी बने हैं। आज भी अगर कोई राजनेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये जाए वो जाए और अगर उनको रुकना है तो उसी वातावरण में रुकना पड़ेगा। अगर नहीं रुक सकते हो तो बाहर आप अपना इंतजाम करो, क्या करना। और सर्दी गर्मी के हिसाब से वो चीजें बनी। लोग बड़े शौक से गांधी जी को याद करके रुकते हैं। हम लोग शाम को पहुंच गए थे, आचार्य भक्ति की, प्रतिक्रमण आचार्य भक्ति की, तो वो सब देखने आए क्या करते हैं। फिर उनको बताया ये आचार्य भक्ति होती है, ऐसा प्रतिक्रमण होता, प्रतिक्रमण का भाव ये होता, प्रार्थना होती, पाठ होती। उनके यहाँ प्रार्थनाएं होती हैं। गांधी जी के प्रार्थनाओं में, भजनों में बहुत अध्यात्म भी था। आध्यात्मिक पद पढ़ते थे और उसमें एक भजन तो ऐसा पढ़ा जाता था उनके आश्रमों में, साबरमती में, यहां वहां जहां भी थे, कि उसमें ये भावना आती थी कि मैं कब निर्ग्रंथ बनूं, मैं कब निर्ग्रंथ पद को प्राप्त करूं। ऐसे भजन की पंक्तियां थीं।